नाउ क्लास 10 में ये जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह बहुत सिंपल चैप्टर है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। साथ ही बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इसको आप थोड़ी देर ध्यान से देखेंगे और ये बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये हम शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है। तो इसमें जरा कुछ पैटर्न्स आप देखिए, कुछ नंबर के पैटर्न्स। कंसीडर सम पैटर्न्स ऑफ नंबर्स। तो आप देख सकते हैं, जैसे हम पहला पैटर्न लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये पैटर्न आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब यदि इससे हम कहें कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप सिंपली पैटर्न देख रहे हैं, 2 का जो डिफरेंस है 2 प्लस हो रहा है, यानी इसके बाद का हम पैटर्न लिख सकते हैं 12, 14, 16 और भी लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा जो पैटर्न है ये हो सकता है 1, 4, 9, 16, 25। अब इसको जरा देखिए 1, 4, 9, 16, यानी आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25। फिर इसमें अगला हम पूछे नेक्स्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे 36 होगा, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। उसका नेक्स्ट क्या होगा, तो ये 49 होगा, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर। इसी तरह से और भी ले सकते हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है। इस तरह से नंबर हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो है, इसी तरह से नेक्स्ट हो सकता है 11। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये किस तरह के नंबर्स हैं, तो ये नंबर जो आप देख रहे हैं ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। तो इसे कहेंगे ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी हम कहें कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या है, ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम वन आफ्टर अनदर फॉर्म ए सीक्वेंस। मतलब एक नंबर जो दूसरे नंबर के ठीक बाद आता है, एक निश्चित क्रम से आता है, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं ए नंबर of things that come one after another form a sequence। तो ये कभी क्या है, सभी ये जो नंबर देख रहे हैं ये सभी सीक्वेंस। दूसरा चीज इसमें हमको देखना है कि इसका जनरल टर्म क्या है। जैसे फर्स्ट में हम देखें, फर्स्ट वाले सीरीज में, तो कहें इसका जनरल टर्म क्या होगा। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका जनरल टर्म क्या है। ऐसे ही सेकेंड वाला जो पोर्शन है इसका जनरल टर्म क्या है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला टर्म है, जनरल टर्म हम कह सकते हैं एन टी एन, इसको जनरल टर्म को टी एन लिखते हैं। इसका जनरल टर्म 2n है, वेयर जो n की वैल्यू है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ले सकते हैं। जैसे पहला n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे 2 इंटू 3 6 होगा। ऐसे ही आप कह सकते हैं। इसी तरह सेकेंड में जनरल टर्म देखा जाए तो जनरल टर्म जो होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर
9। तो हम कह सकते हैं इसका जनरल टर्म होगा n स्क्वायर, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी जनरल टर्म है तो उसके हम जो नंबर्स हैं, जैसे पहले नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, इसको ही हम लिख सकते। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ऐसे है। तो अब इसमें हम पूछें कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म कहेंगे ये होगा 6/7। उसका नेक्स्ट टर्म क्या होता है 7/8। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर से जो नीचे वाला नंबर है एक अधिक है। जैसे फर्स्ट टर्म लेते हैं n बराबर 1 है तो नीचे +1 कर देंगे, दूसरे में n बराबर 2 है तो नीचे +1 कर देंगे। यानी इसका जनरल टर्म लिखना हो तो आप लिखेंगे Tn इक्वल टू n/n प्लस 1, वेयर n की वैल्यू है 1 2 3 4। तो इस तरह से जो भी हम एक नंबर्स का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं उसी को हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो है हमको यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो यह भी क्या है, एक सीक्वेंस ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो ए सीक्वेंस। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे पहला हम लेते हैं, जो पहला सीरीज लिए थे 2 4 6 8 10 12, ये सीरीज हमने लिया था। तो इस सीरीज में देख रहे हैं प्रत्येक 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 2 का डिफरेंस है। जैसे पहला 2 है, दूसरा 6, फिर 4 है तो 6 है, फिर 6 है तो 8, यानी 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो इस तरह का जो सीरीज बने जिसमें एक निश्चित नंबर का डिफरेंस हो तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस डिफरेंस को हम जनरली लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को जनरली डी से डिनोट करते हैं, डी इसका पैटर्न है। तो इस फिर जो पहला टर्म है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का जो नोटेशन होता है ये ए से हम नोटेशन को लिखते हैं। अब यहां पर इस सीरीज में देखा जाए तो यहाँ कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो प्रत्येक 2 टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है। यानी कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो हम ऐसा करते हैं कि हम कर सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ऐसे निकल जाएगा। या ऐसे भी निकाल सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। या जनरली हम कहें निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस हो सकता है Tn माइनस 1। Tn माने nth टर्म, जनरल टर्म, और ठीक उससे एक पहले वाला जो टर्म है तो उसको माइनस कर देंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब इसका nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है Tn। हम इसका जनरल पहले फॉर्म ऑफ एपी लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तो जनरल फॉर्म ऑफ एनएपी। एनएपी का एक एपी का जनरल फॉर्म क्या है, तो यदि हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ले लेते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। तो जनरल टर्म लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ए होगा, फिर जो कॉमन डिफरेंस होगा तो लिखेंगे ए प्लस डी, चूंकि कॉमन डिफरेंस तो नेक्स्ट जो टर्म होगा ए प्लस डी होगा क्योंकि डी हमने ऐड कर दिया। फिर इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा इसमें डी और ऐड कर देंगे, माने ए प्लस डी, यानी ये 2d हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, तो एक और ऐड कर दीजिए तो 3d हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस तरह से हम जनरल टर्म
इसका लिख सकते हैं, nth टर्म लिख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट टर्म a है तो इसमें कोई d नहीं है, सेकेंड टर्म है तो इसमें एक d है, थर्ड टर्म है इसमें 2d है, इसी तरह फोर्थ टर्म है तो इसमें a प्लस 3d है। तो इसी तरह हम nth टर्म लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी जो भी टर्म ये आपका क्या होगा, nth टर्म होगा, tn हम लिख सकते हैं nth टर्म। इसको वैसे an से भी डिनोट किया जाता है, तो आप tn लिखें और an लिखें, दोनों सेम चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी है। यदि किसी एपी का जनरल टर्म दिया गया हो तो हम उस एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी इज an इक्वल टू 2n प्लस 3 देन फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म। ये एपी का nth टर्म दिया गया है, इसमें के हमको फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो हम पहले जो nth टर्म है जनरल फॉर्म में इसको नोट कर लेते हैं, an इक्वल टू 2n प्लस 3। अब यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हम ले सकते हैं। अब मान लीजिए हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मीन्स n इक्वल टू 1 लेंगे, तो हमें लिखेंगे a1। अब n की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 इंटू 1 2 हुआ प्लस 3 हुआ, यानी हो जाएगा 5। इसी तरह सेकेंड टर्म को हमको लिखना है, सेकेंड टर्म हम लिख सकते हैं a2। तो ये क्या होगा, n की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। इस तरह थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, a3 मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 3, तो क्या होगा, ये 9 होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, मीन्स a4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3, तो ये होगा 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 प्लस 3 11। तो इस तरह से जो फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी है 5 7 9 एंड 11, तो इस तरह से जनरल टर्म दिया गया हो तो आप उसके एपी का कोई भी टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं, एन की जो भी वैल्यू रखेंगे वह टर्म आपको फाइंड होगा।